ओम शांति। आज 30 जून 2024 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 30 मार्च 2000 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अपने चारों ओर के दूर देश के अर्थात भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों को देख रहे हैं। लेकिन बाबा कहे सबसे पहले सभी एक ही देश से आए हैं, अपना अनादि देश जो सबसे प्यारा है, और बाप दादा के साथ अपना अनादि देश में सभी निवास करते थे। फिर आज बाप दादा हर एक बच्चों के 5 स्वरूप को देख रहे हैं। इसीलिए दुनिया में गायन भी है पंचमुखी ब्रह्मा, जिसका पूजन होता है। तो 5 स्वरूप कौन से हैं? पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, दूसरा है आदि देवता स्वरूप, तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप, चौथा संगम योगी ब्राह्मण स्वरूप, और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो बाबा कहे ये 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं, और जब चाहो जिस भी रूप में स्थित होना चाहो सोचा और अनुभव किया, तो यह रूहानी मन की एक्सरसाइज है। जैसे बाबा कहे इस दुनिया में एक्सरसाइज करते हैं जिससे तन तंदुरुस्त रहता है, तो बाबा कहे ये मन की एक्सरसाइज है जो सदा बीच बीच में करते रहो 5 सेकंड के लिए। बाबा कहे कोई भी कार्य में हो 5 सेकंड की ये मन की एक्सरसाइज करो, तो मन सदा ही दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। और ये जो कंप्लेन रहती है क्या करे मन नहीं टिकता है, तो मन को बाबा कहे मण बना देते हैं, अर्थात बोझ वाला बना देते हैं। तो ये एक्सरसाइज करेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएगा, बस अभ्यास से हो जाएगा। जिस समय जिस स्वरूप को याद करो उसी में टिक जाओ। कहां भी हो 5 सेकंड मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ, बस फिर कर्म में आ जाओ। बाबा कहे क्योंकि काम को तो नहीं छोड़ सकते हैं, ड्यूटी है, लेकिन हर घंटे में 5 सेकंड, मिनट भी नहीं, 5 सेकंड तो मिलते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो, तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाप दादा को कभी कभी बच्चों की एक बात देख करके मीठी मीठी हंसी आती है। कौन सी बात? एक तरफ कहते हैं हम विश्व का परिवर्तन करेंगे, है ना, मास्टर सर्वशक्तिमान है, और दूसरे तरफ अपने मन को मेरा मन कहते, मालिक है मन के, मास्टर सर्वशक्तिवान है, फिर भी कहते क्या करें, मुश्किल है। मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा कहे उसको बाबा के सामने रख दो, हल्का हो जाओ। लेकिन जैसे दुनिया में 3 लकीरें गाई जाती है, एक पानी की लकीर, दूसरी कागज की लकीर, और तीसरी पत्थर की लकीर। तो कभी कभी बच्चे भी ऐसे पत्थर की लकीर बना देते जो मिटती नहीं और मुश्किल होता है। तो बाप दादा देखते हैं कि कई बार बच्चे भी अपने मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर लगा देते हैं, जो मिटाते भी मिटती नहीं है। कितनी बार प्रतिज्ञा करते हैं अब से नहीं होगा, अब से ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी परवश हो जाते हैं। तो बाप दादा को बच्चों पर घृणा नहीं आती है, रहम आता है। परवश पर तो रहम ही आता है। तो बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं, और ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है, एक ही शब्द आ जाता है, कब तक ऐसे रहेंगे। बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। जब कहते ही हो बाप ही मेरा संसार है,
तो दूसरा कोई है ही नहीं। सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है। ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप बनता है संस्कार, चाहे अपना संस्कार, चाहे दूसरे का संस्कार। ज्ञान सभी में है, शक्तियां भी सभी के पास है, लेकिन जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय इमर्ज होने के बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है। फिर सोचते हैं कि ये न कहकर ये कहते तो बहुत अच्छा, ये करने के बजाय ये करते तो बहुत अच्छा, और उसी में समय निकल जाता है। तो बाबा कहे वैसे सभी अपने में शक्तियां सोचते भी रहते हैं, सहन शक्ति ये है, निर्णय शक्ति ये है, ऐसे यूज भी करना चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा देखो चलो, एक बार समय पर शक्ति कार्य में नहीं आई और बाद में महसूस भी किया कि ये न करके ये करना चाहिए था, समझ में भी आता है, लेकिन गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन अच्छी तरह से रियलाइज करो तो दोबारा नहीं हो, फिर प्रोग्रेस हो सकती है। उस समय समझ में आता है, लेकिन गलती दोबारा नहीं हो उसके लिए अपने आप से अच्छी तरह से रियलाइजेशन करना है। उसमें फुल परसेंट पास नहीं होते। और माया भी बड़ी चतुर है। माया क्या करती है, वही बात, मानो आप में सहन शक्ति कमी है, तो ऐसी ही बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है, एक बार आपने रियलाइज कर लिया, लेकिन माया क्या करती, दूसरी बार थोड़ा सा रूप बदल करके आती है। होती वही बात है, जैसे आजकल के जमाने में चीज वही पुरानी होती है, लेकिन पॉलिश करके नए से नई दिखाई दे ऐसा कर देते हैं। तो बाबा कहे माया भी बड़ी समझदार है, माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है जो बात का रहस्य वही होता। मानो किसी में ईर्ष्या आ गई, ईर्ष्या भी भिन्न भिन्न रूप की है, एक रूप की तो नहीं है, तो बीज ईर्ष्या का होगा, लेकिन रूप नया लेकर के आएगी। फिर क्या सोचते हैं कि बात तो अलग थी, पहली बार तो अलग थी, ये बात तो अलग है। सोचते हैं बात पहले वाली तो वो थी, यह तो बात ही दूसरी है। लेकिन बाबा कहे बीज वही होते हैं, सिर्फ रूप परिवर्तित होता है। और उसके लिए क्या चाहिए, तो दो बातें चाहिए। शक्ति चाहिए परखने की, और परखने की शक्ति के लिए अटेंशन रखना है दो बातों का। एक सच्ची दिल, सच्चाई, सच्ची दिल से महसूसता से बाप दादा के आगे रखो, और फिर बाप दादा के आगे जब महसूसता से दिल खाली हो जाएगा, पिछड़ा खत्म, तो बस हल्के हो जाएंगे। और दूसरी बात बाबा ने कहा सदा बुद्धि की लाइन क्लियर। तो एक सच्चाई, सच्ची दिल, और दूसरी बुद्धि की लाइन क्लियर हो, लाइन में डिस्टरबेंस ना हो, कट ऑफ ना हो। बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय शक्ति देना चाहते हैं, दुआएं देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देना चाहते हैं, अगर डिस्टरबेंस होगी बुद्धि की लाइन में तो मिल नहीं सकेगी। लाइन क्लियर और क्लीन, तो कट ऑफ नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहे ये प्राप्ति सहज हो सकती है। बाबा तो दाता है, सागर है, जितना लेना चाहे ले सकते हैं। क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं, कोई कोई आत्मा को तो बहुत सहयोग मिलता है, ब्राह्मणों का भी मिलता है, बड़ों का भी मिलता है, बाप दादा का भी मिलता है, हमको कम क्यों मिलता है। तो बाबा का ऐसे नहीं, बाबा तो दाता है, सागर है, जितना लेना चाहो भंडारे पर। ताला चाबी भी नहीं है, कोई पहरेदार नहीं है, बस बाबा दिल से कहा और बाबा हाजिर हो जाता है। और बाबा कहते लो, दाता भी है, सागर भी है, तो क्या कमी होगी। बस सिर्फ यही दो बातों की कमी है,
एक सच्ची दिल, साफ दिल, चतुराई नहीं करो। चतुराई भी बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई करते हैं। और दूसरा, बुद्धि की लाइन सदा चेक करो, क्लीन और क्लियर है। तो बाबा कहे तब जाकर के सहजता से अनुभव होगा। फिर बाप दादा ने देखा कि एक संस्कार या नेचर जो हरेक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में सफल, मनसा में विजयी, वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो। अलबेला नहीं बनना है। इजी नेचर उसको कहा जाता जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सर्कमस्टेंस उसको परखते हुए अपने को इजी कर दे। इजी अर्थात मिलनसार, टाइट नेचर नहीं, टू मच ऑफिशियल नहीं। बाबा कहे अपने को मोल्ड कर सको, मिलनसार बना सको, छोटे से छोटा, बड़ों से बड़ा, है ना, साथियों के साथ साथी बन के चले, बड़ों के साथ रिगार्ड से चले, इजी मोल्ड कर सको। शरीर भी इजी रखते हैं ना तो जहां चाहे मुड़ जाता है, और टाइट होगा तो मुड़ेगा नहीं। तो इसीलिए बाप दादा ने कहा इजी हो जाओ, तो इजी हो गए, ऐसे नहीं करना। इजी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना सको। ये बाप दादा अभी बच्चों में विशेष देखना चाहते हैं।